भारत, जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, लेकिन क्या आज भी ये लोकतंत्र उतना ही मजबूत है? क्या हम सच में सभी धर्मों के साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं? सोचिए, जब किसी एक धर्म के लोगों पर बार बार उंगली उठाई जाए, उन्हें देशद्रोही कहा जाए, तो क्या ये न्याय है? जब किसी मजहब के लोग सिर्फ अपनी पूजा पद्धति के कारण निशाना बनाए जाए, तो क्या ये न्याय है? सोचिए, एक मां अपने बच्चों के साथ अपने घर में चुपचाप बैठी थी, मगर सिर्फ इसलिए उनका घर तोड़ दिया गया क्योंकि उनका धर्म अलग था। ये कहानी सिर्फ उस मां की नहीं, बल्कि हर उस परिवार की है जो सिर्फ अपनी पहचान के लिए निशाना बनाए जा रहे हैं। आपको याद है तबस्सुम फातिमा का बेटा फैजान? 2020 के दिल्ली दंगों में फैजान सिर्फ बाजार से लौट रहा था, बस इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसका मजहब अलग था। उसकी मां ने अपने बेटे की लाश एक दिन तक अपने घर में संभाल कर रखी, क्योंकि डर था कि शायद अंतिम संस्कार भी ना करने दिया जाए। सोचिए, अगर आपकी जगह वो मां होती तो? उस मां ने कहा था, मेरा बेटा सिर्फ पानी लेने गया था, लेकिन वापस नहीं आया। सोचिए, सिर्फ एक गलत पहचान के कारण एक मां का घर उजड़ गया। अगर आपकी जगह वो मां होती तो? आपको याद है 2021 में हरिद्वार धर्म संसद का वो वायरल वीडियो? Narsimanand allegedly called for forming an all-Hindu country without madrasas and masjids. The organizers even made other religious leaders pledge to work on a plan to counter jihad and increase the Hindu population. जिसमें यति नरसिंहानंद ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ खुला आह्वान किया था। सोचिए, जब कोई व्यक्ति खुलेआम एक पूरे समुदाय के विनाश की बात करे और देश चुप रहे, तो क्या ये हमारी संस्कृति है? आपको याद है 2022 का जहांगीरपुरी का दंगा? कैसे रामनवमी के जुलूस के दौरान एक समुदाय के लोगों के घर गिरा दिए गए बिना किसी सुनवाई के? क्या ये न्याय है? आप ही सोचिए। और 2020 का दिल्ली दंगा, जिसमें 53 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और आज तक कई परिवार न्याय का इंतजार कर रहे हैं। उनमें से एक था मोहम्मद अनवर का परिवार, जिनका पूरा घर जला दिया गया था। क्या यह है भारत का सच्चा न्याय? क्या आपको याद है 2019 का CANRC विरोध, जब सरकार ने नया कानून बनाया जो सिर्फ एक विशेष समुदाय को निशाना बनाता था? देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए, पर उनकी आवाज को दबा दिया गया। क्या यह भारत के संविधान के मूल आदर्शों का अपमान नहीं है? सेक्युलरिज्म, यानी सभी धर्मों का सम्मान। पर सच में क्या हो रहा है? क्या सिर्फ एक धर्म को ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है? और अगर ऐसा है तो क्या यह भारत के संविधान का अपमान नहीं है? सोचिए, 2023 में कर्नाटक के हिजाब बैन को देखिए। कैसे लड़कियों को सिर्फ अपने कपड़ों के आधार पर स्कूल से निकाल दिया गया। क्या यह नया भारत है जिसमें हम जीना चाहते हैं? आज एक समुदाय को अलग करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कल ये आग किस समुदाय तक पहुंचेगी, कौन जानता है? आपको लगता है आप सुरक्षित हैं? सोचिए, आपकी बेटी के स्कूल जाने पर भी सवाल उठने लगे, तब आपको कैसा महसूस होगा? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये आपकी, मेरी और हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हमने आज अपनी आवाज नहीं उठाई, तो कल शायद हमारे पास बोलने का मौका भी ना हो। भारत की मिट्टी में सबका खून है, पर क्या हम सच में सबको बराबर का दर्जा दे रहे हैं? सोचिए और जवाब दीजिए अपने मन में।